कभी भी इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना जीवन में। जीवन की हमेशा एक सीख देता हूँ, आपको एक सलाह देता हूँ। आप क्या हो किसी को कुछ मत बताओ, आपके पास क्या शक्ति है मत बताओ, किस चीज की तैयारी करते हो मत बताओ, क्या पढ़ते हो मत बताओ, क्या आपका अगला प्लान है मत बताओ, क्या पाया क्या खोया कुछ मत बताओ किसी को। बस अपने सही वक्त का इंतजार करो, और जब वो वक्त आएगा ना तो आपकी बातें जो है मेरे भाई तब पूरी दुनिया सुनेगी। यकीन मानिए, आप अभी कितनी अच्छी से अच्छी बातें क्यों ना कर लें, आप समाज के भले की बातें मेरे भाई क्यों ना कर लें, एक बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना, लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और कभी नहीं लेते हैं जब तक आप कामयाब ना हो जाए। एक वक्त था जब मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं बिना सिलेक्शन के पढ़ा रहा था, ठीक है। और वहीं पर एक वक्त है कि भाई एक स्टूडेंट आया, ठीक है, और वो सिलेक्टेड था। जितनी बातें मैं बच्चों को समझाता था कि तुम ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो, ऐसे फॉलो करो, लिटरली बता रहा हूँ मेरे भाई, बच्चे ठीक है सुनते थे, बढ़िया एकदम, हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं मान लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट के आते ही मैंने अपने आंखों का जो मंजर है वो देखा कि वो गलत चीज बता रहा है, गलत तरीके से बता रहा है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, और बच्चे उसको हाँ मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं। तो मैंने एक बात उसी दिन समझ में आ गया था कि भैया सिलेक्शन की आवाज हर कोई सुनता है, बेरोजगार की आवाज कोई नहीं सुनता। आप कितने बड़े टीचर हैं क्या है फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो बच्चा आप पे विश्वास नहीं करता है, इस बात को मान लीजिए तो आज बेहतर है। उस दिन मुझे उस सिलेक्शन की अहमियत समझ में आई कि अगर चार बच्चों के बीच में अगर ये कहानी है तो जिस दिन तो हम पूरे भारत में पढ़ाएंगे तो क्या कहानी होगी। वो छोड़िए, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, अगर हम किसी को कोई सजेशन नहीं देना चाहे बिना अपने कामयाबी तो क्या कोई मेरी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा मेरे भाई। तो जब आप सफल हो जाते हैं जीवन में, उसके बाद आप जो बोलो ना, लोगों को लगता है यही अमृत है, यही तो कामयाबी का रास्ता था, यही मान के तो ये कामयाब बने, इसका मतलब जो कह रहे हैं वो सही है। तो अभी आप कितनी भी लोगों की भलाई करोगे ना, कितना भी समाज का क्यों ना सेवा करने में निकल जाओ, लोगों की भलाई करने में निकल जाओ, दुनिया जो है मुंह पे एकदम सही से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करेगी, सुनेगी एक भी नहीं, आपके निकलते ही बोलेगी यार यार टाइम खराब करके चला गया, पका रहा था फालतू का। ठीक है, लोगों को मेरे भाई अपना समय मत दीजिए, जो आपके पास आपका कीमती समय है उनको समझाने में, उनको बताने में, उनको सही रास्ता दिखाने में, वो समय को अपने अंदर अपने आप के लिए यूटिलाइज करिए, अपने आप को बनाने में। अपने तरफ थोड़ा ये रास्ता घुमाओ, अपने आप को बनाओ, फिर उसके बाद जो भी बोलोगे ना पूरी दुनिया बहुत शानदार तरीके से सुन रही होगी। जो आग अपने अंदर लगी हुई है उसको दबा के रखो, सही समय का इंतजार करो, जब वो फटेगा तो एकदम ऐसा रोशनी देगा जो शायद कई सारे लोगों का जीवन में जो है वो अंधकार मिटा पाए। हमने अपने तैयारी को एकदम अपने अंदर जो सीने में आग जो जल रही थी एकदम दबा के रखा, घर की परिस्थिति सभी चीजों को एक तरफ रखा, हमने किसी को जवाब नहीं दिया, अपने गांव में अपने पटीदार को, अपने चाचा लोगों को, गांव में किसी को हमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई हमारे पापा को कई बार बोल के चला गया, कई सारे ताने देके चला गया, हमारे पापा हमको बहुत कुछ बोले, हमेशा एक बात सपोर्ट करते थे, ठीक है, कि चाहे हमको भूखा भी मरना पड़ जाए तुमको हम पढ़ाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए जिस दिन मेरा मेरे भाई डीवी का रिजल्ट आया, जिस दिन मेरा डीवी होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, और जब वहां पे हमको पोस्ट भरना था ना, पापा से एक ही बात पूछे कि सफेद वर्दी में देखना चाहते हो कि खाकी में। सीजल में सफेद वर्दी प्रिवेंटिव ऑफिसर का होता है, और खाकी जो होता है ना कस्टम्स में जीएसटी का होता है। उन्होंने कहा कि वर्दी तो दोनों बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ये बताओ कि बाहर पहन के कौन सा घूम सकते हो। तो हमने कहा प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली जो वर्दी है उसको तो सिर्फ एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर ही पहनकर घुमा जा सकता है, लेकिन कस्टम्स की जो वर्दी है आप उसको नॉर्मली पब्लिक में भी घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का बहुत जवाब है और बहुत जवाब देना है, किसी दिन एक दिन तुम उस वर्दी को पहन के घर पे जरूर आना, ठीक है। वो दिन मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया मेरे भाई, और उसी दिन हमने ठाना कि नौकरी लेनी होगी या नहीं लेनी होगी, बात की बात है। मेरे पिता की इच्छा है कि यहाँ पर कस्टम चूज करना है तो करना है, और हमने वो चूज किया। हम वर्दी पहनकर घर पे गए, और आज भी जितने लोग वहां पर मौजूद थे ना, आज भी उनका फेसबुक देखता हूँ, व्हाट्सअप देखता हूँ मेरे भाई, जो ये पापा को कहते थे तुम्हारा लड़का क्या करेगा, यकीन मानो जिनसे गंदे लेवल के भी झगड़े हो रखे थे ना, आज अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हमारी वर्दी वाली फोटो और अपने साथ की फोटो उन्होंने लगा रखी है, और दिखाते फिरते हैं यहाँ पे कि देखो हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा ये हमारा वो जो है यहाँ पर कस्टम्स में है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव में आपका कस्टम्स में होना एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत फर्क समझ में आता है। आज मैं टीचर के रूप में कम और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में अपने गांव में ज्यादा जाना चाहता हूँ। फर्क है इस बात का, वो एक सरकारी नौकरी का जो एक भौकाल रहता है वो अपने आप में जबरदस्त होता है। आज आप लोगों से ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं भाई, जीवन में हमने जो संघर्ष देखा और उसके बाद की जो हमने कामयाबी की झांकी देखी है, आप तो सिर्फ अभी एक पहला पहलू देख रहे हो, दूसरा तो आपने अभी देखा ही नहीं, वो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखा दूं ना कि देखो ये सिलेक्शन की झांकी है, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे ना, क्या क्या तुम्हें जीवन में चीजें मिलेंगी, कितने तुम्हें फायदे मिलेंगे, एक्सपेक्ट भी मेरे भाई नहीं कर सकते। अगर वो मैंने अभी बता दिया ना, तो शायद आज इतनी मेहनत कर रहे हो उसकी दोगुनी तीन गुनी चार गुनी करना शुरू कर दोगे, इस बात को ध्यान रखना। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, ये वक्त है, इसको भुनाओ अच्छे तरीके से, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यार जिस इंसान ने पिछले 6 महीने में यूट्यूब में 1 घंटे से ज्यादा के लेक्चर नहीं लिए मेरे भाई, वो लगातार तरीके से 5 दिनों से 3-3 घंटे के लेक्चर ले रहा है पूरा दिन काम करने के बाद। जब मेरे जैसा इंसान ये काम कर सकता है ना, तो मेरे भाई आप क्यों नहीं कर सकते। जब मेरे मॉक टेस्ट में 60 नंबर आते थे, जहां पर मैंने होप खो छोड़ दिया था कि यार मेरा सिलेक्शन भी होगा, और वहां से मैं पेपर में 50-50-50 लेकर आ सकता हूं ना, तो हर कुछ हो सकता है। जहां पर एक बार एक क्वेश्चन उठा दिया था किसी महानुभव ने आके यूट्यूब में कि तुम्हारे कितने सिलेक्शन है, 23 में हमने तो सिलेक्शन की लाइन लगा दी भाई, ठीक है। तो जब हम कर सकते हैं ना अपनी मेहनत 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हर कुछ संभव है दोस्त, यहाँ पे आप कोशिश करिए तो सही, हम किसी और का एग्जाम्पल क्यों दें। आज मैंने इंटरव्यू लिया एक लड़के का जो ऑल इंडिया रैंक 13 था, एमटीएस निकाला था उसने, सीजल 4 बार फेल हुआ भाई। जब एक एमटीएस पास स्टूडेंट और सीजल फेल स्टूडेंट सीजल में ऑल इंडिया रैंक 13 ला सकता है ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हर कुछ हो सकता है यहाँ पर, बस आप अपने आप को पहचानो, वो सबसे बड़ी बात है। आप अपनी ताकत को ही नहीं पहचान रहे, आपको लग रहा है यार मेरी तैयारी कम है, मेरे तो नंबर कम आ रहे, होगा कि नहीं, बारे कुछ नहीं भाई, सबके कम है यार। अपने आप को कम मत आको, बेहतर कर रहे हो बेहतर करो, शेड्यूल बनाओ, सुबह से शाम तक पढ़ो और बेहतरीन करो अपने आप को। एक इंसान है आपका भाई है, यहाँ पर आएगा, आपको पढ़ाएगा भी, आपको मोटिवेट भी करेगा मेरे भाई, आपके जीवन के हर पहलू पे आपके साथ रहेगा। बस अपने आप को ठान लो और मेरे भाई आगे बढ़ा लो, मेहनत करते रहो भाई, ठीक है। आ जाओ चलो आखिरी सवाल आज का यहाँ पे, इस सवाल को करते हैं और उसके बाद से